पेड़ पौधे और पत्तियां, प्रकृति की सुंदर दुनिया। नमस्कार। आज हम कुछ देर के लिए इस भागती दौड़ती जिंदगी से दूर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई जल्दबाजी नहीं है, जहां पेड़ अपनी जगह पर शांत खड़े हैं, पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पत्तियां हवा के साथ झूम रही है और प्रकृति अपनी ही धुन में जीवन का संगीत सुना रही है। हम अक्सर अपने आसपास मौजूद इन छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते। आज बस उन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। इन पेड़ों को देखिए, इनकी शाखाओं को देखिए, इन हरी पत्तियों को देखिए। और सोचिए, एक छोटा सा बीज किस तरह धीरे धीरे मिट्टी के अंदर से निकलता है। एक नन्हा पौधा बनता है, फिर उसकी छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं और समय के साथ वही पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है। प्रकृति का यह सफर धीमा जरूर है, लेकिन बेहद सुंदर है। पेड़ प्रकृति के साथी, पेड़ केवल हमारे आसपास खड़े हुए पेड़ नहीं हैं, वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह जब हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले दिखाई देने वाली चीजों में पेड़ भी होते हैं। सड़क के किनारे खड़े पेड़, घर के आसपास लगे पौधे, खेतों के किनारे की हरियाली और दूर तक फैले जंगल, ये सब धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, कई पेड़ फल देते हैं, कई पेड़ों पर फूल खिलते हैं, उनकी शाखाओं पर पक्षी बैठते हैं, कई छोटे जीव उनके आसपास अपना जीवन बिताते हैं। एक पेड़ अकेला नहीं होता, उसके साथ एक पूरी छोटी सी दुनिया जुड़ी होती है। एक छोटे
पौधे की कहानी। कभी आपने ध्यान से किसी छोटे पौधे को देखा है? वह कितना नाजुक दिखाई देता है। उसकी छोटी सी डंडी, उसकी कोमल पत्तियां और मिट्टी से जुड़ी उसकी छोटी सी जड़। लेकिन उसी छोटे पौधे के अंदर एक बड़े पेड़ बनने की पूरी संभावना छिपी होती है। आज वह छोटा है, कल थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसकी शाखाएं निकलेंगी, नई पत्तियां आएंगी और धीरे धीरे वह अपने आसपास छाया देने लगेगा। प्रकृति हमें सिखाती है कि किसी शुरुआत को उसके वर्तमान आकार से नहीं आंकना चाहिए। बड़ा पेड़ भी कभी छोटा पौधा था। अब इन पत्तियों को देखिए, हरे रंग की कितनी अलग अलग छटाएं दिखती हैं। कहीं हल्का हरा, कहीं गहरा हरा, कहीं नई कोमल पत्ती, तो कहीं पुरानी और बड़ी पत्ती। हर पत्ती अपने आप में सुंदर है। हवा चलती है तो ये पत्तियां हिलती हैं। धीरे धीरे एक साथ, जैसे कोई अदृश्य संगीत इनसे बातें कर रहा हो। पत्तियों की सरसराहट प्रकृति की सबसे सरल ध्वनियों में से एक है। इसे सुनने के लिए किसी बड़े संगीत यंत्र की जरूरत नहीं, बस कुछ पल शांत रहना होता है। एक पत्ती देखने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन पौधे के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा है। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और हवा की सहायता से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया चलाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जब हम किसी हरे पेड़ को देखते हैं तो वास्तव में हम प्रकृति की एक अद्भुत व्यवस्था को देख रहे होते हैं। एक छोटी सी पत्ती सूरज की रोशनी को ग्रहण करती है और पौधे के जीवन चक्र में अपना योगदान देती है। प्रकृति की यही खूबसूरती है। छोटी सी चीज बड़े काम का हिस्सा होती है। जब किसी पेड़ पर नई पत्तियां आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ ने नया जीवन पा लिया हो।
कोमल हरी पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलती हुई सूरज की रोशनी में चमकती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। नई पत्ती हमें नई शुरुआत की याद दिलाती है, जैसे प्रकृति कह रही हो पुराना समय बीत गया, अब फिर से शुरुआत करो। हर मौसम अपने साथ कुछ नया लेकर आता है और प्रकृति हमें हर बार बदलना सिखाती है। हम पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं, लेकिन पेड़ के असली ताकत उसकी जड़ में होती है। जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पेड़ को जमीन से मजबूती से जोड़े रखती है। आंधी आती है, तेज हवा चलती है, बारिश होती है, फिर भी मजबूत जड़ों वाला पेड़ अपनी जगह खड़ा रहता है। प्रकृति की यह सीख बहुत सुंदर है। जो जितना ऊपर बढ़ता है, उसे उतना ही अपनी जड़ों से जुड़ाव रहना चाहिए। पेड़ की शाखाओं को देखिए, एक मुख्य तने से कितनी सारी शाखाएं निकलती हैं। फिर उन शाखाओं से छोटी शाखाएं और उन पर पत्तियां। जैसे प्रकृति ने अपनी कला से कोई सुंदर चित्र बनाया हो। हर शाखा की अपनी दिशा है, कोई ऊपर जाती है, कोई किनारे की ओर फैलती है और कोई दूसरी शाखा के साथ मिल जाती है। फिर भी पूरा पेड़ एक साथ सुंदर दिखाई देता है। प्रकृति हमें बताती है अलग अलग होकर भी साथ रहा जा सकता है। पेड़ पर हमेशा हरी पत्तियां नहीं रहती। समय के साथ कुछ पत्तियां सूख जाती हैं और धीरे धीरे पेड़ से गिर जाती है। गिरी हुई पत्ती हमें अंत जैसी लग सकती है, लेकिन प्रकृति में अंत भी एक नई शुरुआत का हिस्सा होता है। पुरानी पत्तियां मिट्टी में मिल जाती हैं और प्रकृति के चक्र का हिस्सा बन जाती है। कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। प्रकृति में हर चीज किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती रहती है। अब थोड़ा ध्यान इस मिट्टी की ओर दीजिए। इस मिट्टी से पौधे अपना जीवन शुरू करते हैं। एक छोटा बीज मिट्टी के अंदर जाता है, फिर अपनी पानी मिलता है
उसे उचित वातावरण मिलता है और धीरे धीरे वह अंकुरित होने लगता है। धरती के अंदर छिपी यह छोटी सी प्रक्रिया वास्तव में जीवन की शुरुआत है। हमें बाहर केवल एक छोटा पौधा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे प्रकृति की बहुत बड़ी प्रक्रिया काम करती है। पेड़ों की शाखाओं पर बैठने वाले पक्षियों को देखना भी कितना सुंदर लगता है। सुबह सुबह उनकी आवाजें पेड़ों के बीच गूंजती हैं। कई पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। उनके लिए पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि उनका घर है। इसलिए जब हम एक पेड़ बचाते हैं, तो केवल एक पेड़ नहीं बचाते, हम उसके साथ जुड़ी अनेक छोटी छोटी जिंदगियों के लिए भी जगह बचाते हैं। मनुष्य और पेड़ का संबंध बहुत पुराना है। हमारे जीवन की अनेक आवश्यकताएं प्रकृति से जुड़ी हैं। फल, फूल, लकड़ी, औषधीय पौधे और सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ वातावरण में योगदान। हम जितना प्रकृति के करीब रहते हैं, उतना ही हमें समझ आता है कि पेड़ों का महत्व कितना बड़ा है। इसलिए पेड़ लगाना ही नहीं, उन्हें बड़ा होने तक बचाना भी जरूरी है। पौधों की देखभाल। एक पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल करना, उसे पानी देना, उसे पर्याप्त जगह देना और उसकी सुरक्षा करना एक सुंदर जिम्मेदारी है। जब हम किसी पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं, तो हमें उसके साथ एक जुड़ाव महसूस होने लगता है। आज उसकी 2 पत्तियां हैं, कुछ समय बाद 4 होंगी, फिर कई सारी शाखाएं निकलेंगी और एक दिन वही पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। यह परिवर्तन अपनी आंखों से देखना प्रकृति के सबसे सुंदर अनुभवों में से एक है। अब कुछ पल केवल इन पंक्तियों को देखिए। हवा चल रही है, पत्तियां हिल रही है, कुछ पत्तियां एक दूसरे से टकरा रही हैं और पूरी शाखा धीरे धीरे झूम रही हैं। प्रकृति का यह दृश्य हमें बिना शब्दों के बहुत कुछ कहता है। जीवन में भी हमेशा स्थिर रहना जरूरी नहीं, कभी परिस्थितियों के साथ थोड़ा झुकना भी पड़ता है। लचीला होना कमजोरी नहीं है, कई बार यही मजबूती होती है। सूरज की किरणें जब पेड़ की पत्तियों के बीच से होकर जमीन पर पड़ता है, तो जमीन पर रोशनी और छाया का एक सुंदर चित्र बन जाता है। कहीं धूप, कहीं छाया,
कहीं चमकती पत्तियां। और कहीं अंधेरा सा दिखाई देता हिस्सा। प्रकृति बिना किसी कलाकार के हर दिन नई तस्वीर बनाती है और हर दिन उस तस्वीर का रूप थोड़ा अलग होता है। बारिश के बाद पेड़ पौधों की सुंदरता और बढ़ जाती है। पत्तियों पर पानी की बूंद दिखाई देती है। धुली हुई हरियाली, गीली मिट्टी और ताजी हवा पूरे वातावरण को नया बना देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद को धोकर फिर से सजा लिया हो। बारिश की बूंदें पेड़ों और पौधों के लिए जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और धरती के लिए पानी। जीवन की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है तेज धूप में किसी बड़े पेड़ की छाया कितनी सुखद लगती है। पेड़ की छाया में कुछ पल बैठना, ठंडी हवा महसूस करना और ऊपर पत्तियों को हिलते हुए देखना मन को बहुत शांति दे सकता है। एक पेड़ कई वर्षों तक बढ़ता है और फिर वर्षों तक लोगों और जीवों को अपनी छाया देता है। यही पेड़ों की निस्वार्थ सुंदरता है। पेड़ों की विशाल दुनिया। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे जंगल की जहां दूर दूर तक केवल पेड़ ही पेड़ हों। ऊंचे पेड़, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास और उनके बीच रहने वाले अनेक जीव। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होता, यह एक पूरा प्राकृतिक संसार होता है। हर पेड़, हर पौधा, हर पत्ती और हर छोटा जीव इस संसार में अपनी भूमिका निभाता है। प्रकृति की यही व्यवस्था धरती को जीवंत बनाती है। प्रकृति का संतुलन। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पेड़, पौधे, पक्षी, कीड़े, जानवर, पानी, मिट्टी, हवा, सबका एक दूसरे से संबंध है। अगर हम प्रकृति के किसी एक हिस्से को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना असल में अपने भविष्य की रक्षा करना है। एक छोटा सा बीज हाथ में लेने पर शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन उसी बीज में एक नया पौधे का भविष्य छिपा होता है। उसे मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है और समय मिलता है, तो वह जीवन में बदल जाता है।
यह हमें सिखाता है कि संभावना हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी सबसे बड़ी चीज बहुत छोटी शुरुआत के अंदर छिपी होती है। प्रकृति में मौसम बदलते रहते हैं। गर्मी आती है, बारिश आती है, सर्दी आती है, फिर नई ऋतु आती है। पेड़ों का रूप भी बदलता है, कभी घनी हरियाली, कभी नई पत्तियां, कभी फूल, कभी सूखी पत्तियां, लेकिन पेड़ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यही जीवन है। परिवर्तन लगातार होता रहता है और हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना सीखना चाहिए। पेड़ हमें धैर्य सिखाते हैं, पौधे हमें विकास सिखाते हैं, पत्तियां हमें परिवर्तन सिखाती है, फूल हमें सुंदरता सिखाते हैं, जड़ें हमें अपनी पहचान से जुड़े रहना सिखाती है और पूरी प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन केवल तेज भागने का नाम नहीं है। कभी रुकना भी जरूरी है, कभी आसपास देखना भी जरूरी है, कभी हवा को महसूस करना भी जरूरी है और कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर बस शांत रहना भी जरूरी है। अगर हमें पेड़ पौधे पसंद है तो हमें उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। जहाँ संभव हो पौधे लगाइए, पानी बचाइए, पेड़ों को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाइए, कूड़ा कचरा प्रकृति में न फैलाइए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रकृति के प्रति जागरूक कीजिए, क्योंकि प्रकृति केवल आज की ज़रूरत नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी विरासत है। अब इस पूरे दृश्य को एक बार फिर ध्यान से देखें। पेड़ पौधे, हरी पत्तियां, हवा और चारों ओर फैली प्रकृति, इन सब के बीच कुछ पल शांत रहिए। कोई जल्दी नहीं, कोई
शोर नहीं, बस प्रकृति को महसूस कीजिए। देखिए कैसे पत्तियां हवा के साथ हिल रही हैं, कैसे शाखाएं धीरे धीरे झूम रही है, कैसे छोटे पौधे धरती से जुड़े हुए हैं और कैसे एक बड़ा पेड़ अपनी छाया फैलाए खड़ा है। प्रकृति हमें रोज कुछ न कुछ देती है, हमें बस उसे पहचानना सीखना है। जब भी जीवन बहुत व्यस्त लगे, कुछ पल प्रकृति के पास जाइए। किसी पेड़ को देखिए, किसी पत्ती को देखिए, आसमान की ओर देखिए और गहरी सांस लेकर महसूस कीजिए कि हम भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हमारी जिंदगी, हमारी सांस, हमारा भोजन, हमारा पानी सब किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रकृति की सुंदरता को देखना ही नहीं, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। एक पौधा लगाइए, एक पेड़ बचाइए, एक पत्ते की सुंदरता महसूस कीजिए और प्रकृति के इस अद्भुत संसार के प्रति अपना प्रेम बनाए रखिए। क्योंकि पेड़ है तो हरियाली है, हरियाली है तो जीवन है और प्रकृति है तो हमारा भविष्य है। कुछ पल और इन पेड़ों के साथ रहिए, इन पत्तियों की सरसराहट सुनिए, इस हरियाली को देखिए। और प्रकृति को अपने मन में उतारने दीजिए। धीरे धीरे शांत होकर, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि प्रकृति हमें यही सिखाती है, धीरे बढ़ो, गहराई से जियो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो और जीवन की हर छोटी सुंदरता को महसूस करो। प्रकृति सुंदर है, प्रकृति अनमोल है, प्रकृति ही जीवन है और इसी सुंदर प्रकृति के साथ
और इसी सुंदर प्रकृति के साथ हम कुछ देर और जुड़े रहते हैं। पेड़ों की छाया में, हरी पत्तियों के बीच और इस धरती की शांत गोद में। जरा इन विशाल पेड़ों को देखिए। ये इस धरती के सबसे पुराने इतिहासकार हैं। दशकों से, शायद सदियों से ये एक ही जगह पर अडिग खड़े हैं। इन्होंने मौसम बदलते देखे हैं, सभ्यताएं बदलते देखी हैं। एक छोटा सा पौधा जब मिट्टी से बाहर आता है तो केवल एक जीवन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि वो इस ब्रह्मांड के प्रति एक नया भरोसा होता है। पेड़ हमें सिखाते हैं कि गहराई से जड़ें जमाकर कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सीधे खड़े रहा जाता है। ये केवल लकड़ी के ढांचे नहीं हैं, ये इस धरती के फेफड़े हैं। हवा के झोंके के साथ नाचते ये पत्ते, क्या आपने कभी इनके इस नृत्य पर ध्यान दिया है? हर पत्ता अपने आप में कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी महीन नसें, इसके रंगों का बदलना, हरे से पीला और पीले से सूखा भूरा हो जाना, यह जीवन और मृत्यु का सबसे सुंदर चक्र है। जो पत्ता आज पेड़ की शान है, कल वो मिट्टी में मिलकर उसी पेड़ की जड़ों को पोषण देगा। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता, कुछ भी खत्म नहीं होता। यहाँ हर अंत एक नई शुरुआत की नींव रखता है। नदी जीवन की अनवरत धारा, पहाड़ों की ऊंचाइयों से निकलकर पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई यह नदी हमें बहना सिखाती है। नदी कभी पीछे नहीं मुड़ती, वह बस आगे बढ़ना जानती है। इसके किनारे सभ्यताएं पनपती हैं। इसके पानी से जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। नदी का यह बहाव हमें याद दिलाता है कि वक्त भी इसी पानी की तरह है, जो एक बार बह गया वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए जीवन की बाधाओं से घबराने के बजाय नदी की तरह बस बहते रहिए, क्योंकि मंजिल कहीं ना कहीं हमारा इंतजार कर रही है। फूलों पर तितलियां, कलियों का खिलना, नजरें बदलिए और देखिए इन रंगों के उत्सव को। फूल जो कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराना
नहीं भूलते। एक कली का धीरे धीरे खिलना और फूल बन जाना प्रकृति की सबसे जादुई घटनाओं में से एक है। ये फूल किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं खिलते, ये बस अपनी सहजता में जीते हैं। इनकी खुशबू, इनके रंग, इनकी कोमलता, सब कुछ निस्वार्थ है। फूल हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन या कटीली क्यों ना हो, हमें अपनी आंतरिक कोमलता और खूबसूरती को कभी नहीं खोना चाहिए। एक घंटे का यह सफर पेड़, पौधे, नदी, फूलों के बीच का यह समय केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक ध्यान था। यह इस बात का एहसास था कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम खुद प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो हम असल खुद को बचाते हैं। इस भागती हुई जिंदगी में से कुछ पल निकालिए, किसी पेड़ की छांव में बैठिए, नदी की आवाज़ सुनिए और इन फूलों को महसूस कीजिए, क्योंकि प्रकृति के करीब आना असल में खुद के करीब आना है। शुक्रिया इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एक घंटे के सफ़र के पार जब हम थोड़ा और ठहर कर सोचते हैं तो एक गहरा सच सामने आता है। ये पेड़, ये नदियाँ, ये पत्तियाँ हमसे अलग नहीं हैं। हमारा और इनका रिश्ता सदियों पुराना है, जन्म जन्म का है। इंसान ने जब इस धरती पर पहला कदम रखा था तब प्रकृति ही उसकी पहली माँ, उसका पहला घर और उसका पहला गुरु बनी थी। आज की इस कंक्रीट की दुनिया में गगनचुंबी इमारतों के बीच हम शायद यह भूल गए हैं कि हमारे भीतर की शांति का रास्ता इन्हीं जंगलों और पगडंडियों से होकर गुजरता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब आप किसी हरे भरे पेड़ को देखते हैं या बहते पानी की आवाज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसे
एहसास कहिए या जादू, प्रकृति के पास बिना कुछ कहे हमारे जख्मों को भरने की एक अद्भुत थेरेपी है। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जब पहली बारिश के बाद उठती है तो वो हमारी रूह को छू लेती है। यह इस बात का सबूत है कि हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएं, हमारी जड़ें हमेशा इसी मिट्टी से जुड़ी रहेंगी। लेकिन आज हमें खुद से एक सवाल भी पूछना होगा। प्रकृति ने हमें हमेशा सिर्फ दिया है, सांसें लेने के लिए शुद्ध हवा है, प्यास बुझाने के लिए नदियाँ और आँखों को सुकून देने के लिए ये रंग बिरंगे फूल। बदले में हमने इसे क्या दिया? विकास की अंधी दौड़ में हमने इस मौन संसार को बहुत चोट पहुंचाई है, मगर प्रकृति आज भी नाराज नहीं है। वह आज भी हर सुबह एक नए पौधे को जन्म देती है, हर मौसम में फूलों को खिलाती है। वह हमें सुधरने का, संभलने का एक और मौका देती है। तो आइए इस सफ़र को सिर्फ एक वीडियो देखकर ख़त्म न करें। आज एक संकल्प लें, एक छोटा सा पौधा लगाने का, नदियों को साफ रखने का और इस धरती का सम्मान करने का। अगली बार जब आप किसी पेड़ के पास से गुजरे तो बस 2 मिनट के लिए ठहरे, उसकी खामोशी को सुने, पत्तों के संगीत को महसूस करें, क्योंकि यह प्रकृति ही हमारा अतीत थी, यही हमारा वर्तमान है। और यही हमारा भविष्य है। प्रकृति से जुड़िए, खुद से जुड़िए। इस खूबसूरत और रूहानी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका अंतर्मन से धन्यवाद, आभार। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी नज़रें अक्सर बड़ी चीज़ों पर टिकती हैं, बड़े पहाड़, गहरी नदियाँ, ऊंचे पेड़। लेकिन ज़रा अपनी नज़रों को और धीमा कीजिए और देखिए इस सूक्ष्म संसार को। एक पत्ते के पीछे छिपा वो छोटा सा जीवन, फूलों के बीच परागकणों को समेटती वो नन्ही मधुमक्खी और ओस की बूंदों से सजा वो मकड़ी का जाला, जो किसी कीमती हीरे के हार जैसा चमक रहा है। प्रकृति का हर छोटा हिस्सा अपने आप
में एक पूरी कायनात समेटे हुए है। यहाँ कुछ भी बिना वजह नहीं है। हर छोटे जीव और हर छोटी गतिविधि का इस धरती को चलाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी के नीचे छिपी रहती है, आपस में बातें करती हैं। हाँ, यह सच है। जंगल के पेड़ अपनी जड़ों और फंगस के नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे के पोषक तत्व भेजते हैं, खतरों की चेतावनी देते हैं और बीमार पेड़ों की मदद करते हैं, जिसे हम सिर्फ एक शांत जंगल समझते हैं। वो असल में एक बेहद समझदार और आपस में जुड़ा हुआ परिवार है। प्रकृति हमें सिखाती है कि असली ताकत अकेले रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर मिलकर रहने में है। अब वक्त आ गया है इस शांत और जादुई दुनिया से धीरे धीरे वापस अपनी दुनिया में लौटने का। लेकिन जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो उम्मीद है कि आपके भीतर कुछ बदल चुका होगा। अगली बार जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको हर पत्ता, हर फूल, हर पौधा एक नए रूप में नजर आएगा। प्रकृति की यह किताब कभी खत्म नहीं होती। इसके पन्ने हमेशा खुले रहते हैं, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। अपने जीवन की व्यस्तता में से इस 1 घंटे से ज़्यादा का समय प्रकृति को देने के लिए और हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहें, प्रकृति के करीब रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।